अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? उम्मीद है बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन साथ साथ एहतियात भी करिए, प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज़ द प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड मीन्स आज हम लोग प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे, बुक को डिस्कस करेंगे और अपने जर्नल को डिस्कस करेंगे। किस तरह प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल जर्नल में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं, वो सारा कुछ आज हम कहाँ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नाउ दिस इज़ योर प्रैक्टिकल बुक। द ऑथर एंड द राइटर इज़ डॉक्टर सैफुद्दीन। The slogan of the book is Physics 9 and Metric. This is our practical journal. Dr. सैफुद्दीन फिज़िक्स, ये इसका टाइटल है। मेन पेज, इसका जो टाइटल पेज है ये है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आती है आपके पास वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला पेज फ्रंट पे आपके पास गिवन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, मींस आपका नाम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, आप किस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, स्कूल का नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर है। सेकंड थिंग इज़ सर्टिफिकेट। सेकंड जो आपका पेज आएगा वो सर्टिफिकेट का है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ दिस प्रैक्टिकल जर्नल इज़ इंडेक्स। इंडेक्स आपका प्रिपेयर होगा सेम एज इट इज़ जैसे आपका कॉपी आपकी इंडेक्स होती है, ठीक है। आपके पास नंबर गिवन है, मींस आपके पास सीरियल नंबर है, आप कौन सा प्रैक्टिकल सीरियल वाइज कर रहे हैं। डेट, आप किस डेट के ऊपर आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में आपके पास जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से करिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपके पास, एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या जाता है, प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट। पेज का ऑप्शन आपके पास गिवन है। पेज के ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा कि आपने कितने पेपर इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है, कितने पेजेस आपके यूज़ हुए। इनिशियल और रिमार्क्स आप कॉलम छोड़ देंगे ब्लैंक्स में, ठीक है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल के लिए आपको जो 9th में गिवन है वो हाफ ऑफ द प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे फॉर क्लास 9th, ठीक है। हाफ प्रैक्टिकल क्लास 9 में परफॉर्म किए जाएंगे और हाफ बुक के जो प्रैक्टिकल हैं वो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, क्लास मैट्रिक में। जबकि मैट्रिक वाले पूरी बुक एक साथ सॉल्व करेंगे, मींस हम लोग सारे प्रैक्टिकल एट अ टाइम करेंगे इन द क्लास ऑफ मैट्रिक। 9th वाले फिर रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ हाफ प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और हाफ प्रैक्टिकल क्लास मैट्रिक में परफॉर्म करेंगे। आपके पास जो प्रैक्टिकल्स की डिटेल है वो कुछ यूँ है। आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 1A है और 1B, मींस इसका क्या मतलब है, आपके पास प्रैक्टिकल का जो 1 है वो 2 पार्ट में आपके पास शामिल है, A और B में। आपके दोनों परफॉर्म करने पड़ेंगे, दोनों आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में उतारने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्रैक्टिकल आएगा वो है प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें आप सारी चीज़ें आप करेंगे, ये एक ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है। इसके बाद आपके पास आता है प्रैक्टिकल नंबर 3। प्रैक्टिकल नंबर 3 भी एक पार्ट का है, इसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं है। जिस 3 के नीचे आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है और का जो ऑप्शन है वो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, मींस आपके पास सिर्फ जो 3 नंबर पे है वो वाला प्रैक्टिकल करना है, और वाला जो है वो आप अपने प्रैक्टिकल जर्नल में नहीं उतारेंगे। आपने इस टाइम पे कितने प्रैक्टिकल करने अपने प्रैक्टिकल जर्नल में, ओनली 1A 1B 2 and 3, दैट्स इट। अब आपने प्रैक्टिकल किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ें आपने अपने जर्नल पे लिखनी है वो देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बराबर में आपको दे रखा है एक्सपेरिमेंट का नाम, उसके नीचे आपके पास हेडलाइन के अंदर दे रखा है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने करना है। एपरेटस आपने करना है। थ्योरी आपने लिखनी है, थ्योरी में जितनी भी आपके कॉलम्स है या जितनी भी आपकी डेफिनेशंस है वो सब करना है। थ्योरी में सबसे पहले आपके पास प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसकी थ्योरी गिवन है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला गिवन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है। इसके बाद आपके पास आता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसके बारे में आपके पास लिखना है
कि आप जो अपरेटस मालूम कर रहे हैं वो दरअसल किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप वॉल्यूम के लिए बताएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मेथड। मेथड के बाद आप जब ऑब्जर्वेशन पे आएंगे तो ये आपका बनेगा ऑब्जर्वेशन कॉलम कहाँ, सिंपल पेज पर, ठीक है। किस तरह बनेगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आप प्रैक्टिकल जर्नल पे आए, हेडिंग डाली आपने एक्सपेरिमेंट की, नीचे आपने लिखा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल के बारे में लिखा, कौन सा प्रैक्टिकल है। इसके बाद आपने लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप आएंगे ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स के बाद आपके पास थ्योरी, जैसे मैंने आपको बुक के अंदर बताया था कि आप थ्योरी भी लिखेंगे, थ्योरी के नीचे आप मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो चीज़ आती है वो है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। ये सारी आपके पास जिस तरह लिखा हुआ है बुक के अंदर सेम एज इट इज़ यहाँ पर जर्नल में आएगा। उसके बाद आपने लिखना है मेथड। ये सारा काम आपने कहाँ करना है, लाइनिंग वाले पेज पे। सिंपल पेज पे आपके पास क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन कॉलम। ऑब्जर्वेशन कॉलम के साथ आपके पास क्या आएगा, फिगर। दो चीज़ें आपके पास आएंगी सिंपल पेज पे, वो है आपका एक ऑब्जर्वेशन कॉलम और दूसरी हमारे पास फिगर। बाकी हमारे पास जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास कहाँ आएंगी, लाइनिंग वाले पेज पे। इसी तरीके से जब आप 1K B में आएंगे तो उसकी हेडिंग डालेंगे कि आया आप किस प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं, जैसे कि हुक्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। उसकी हेडिंग डालिए, उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद आप ऑपरेटर्स पे आए, ऑपरेटर्स के बाद आप थ्योरी पे आए। थ्योरी में आपके पास जितनी हेडिंग गिवन है वो सारी की सारी लिखी जाएंगी, ठीक है। लिखने के बाद आप मेथड पे आएंगे, सेम एज इट इज़ वही, इसमें भी ऑब्जर्वेशन आप कॉलम यहाँ पे सिंपल पेज पे बनाएंगे और अपनी फिगर भी यहीं डिस्क्राइब करेंगे। जिन प्रैक्टिकल के साथ ग्राफ की प्लॉटिंग होगी उसके लिए आपके गिवन है ग्राफ पेपर, इसके साथ अटैच होगा, उस पर आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे। कब बनेगा, जब हम लोग उसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे और फिर उसके हिसाब से फिर हम जब ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, इसके अंदर ये आपको ग्राफ पेपर मेंशन होगा। ऑब्जर्वेशन का जो ऑप्शन है उसमें आप किस तरह बनाएंगे, आप सेम एज इट इज़ इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएंगे, इसी तरह के सीरियल नंबर लिखेंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर, V/H, जिस तरह जिस प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन कॉलम बना हुआ है सेम एज इट इज़ आप बनाएंगे, लेकिन रीडिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास रीडिंग है ही नहीं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे हमारे पास रीडिंग आएगी तो हम उसी तरीके से प्रैक्टिकल अपना शो करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सारी चीज़ें ये उतारनी है अपने रजिस्टर में। रजिस्टर जर्नल में उतारने के बाद आप जब ऑब्जर्वेशन कॉलम पे आएंगे तो आप अपना ऑब्जर्वेशन कॉलम खाली छोड़ेंगे सिवाय इसकी हेडिंग के। आप हेडिंग वाइज करेंगे सारा काम, लेकिन ऑब्जर्वेशन हम कहाँ करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है खुदा न खास्ता कि स्कूल रीओपन नहीं होते, फिर देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रैक्टिकल्स को लेके चलें, या जिस तरह हम अपने लेक्चर्स को लेके चल रहे हैं सेम एज इट इज़ हम अपने प्रैक्टिकल भी उसी तरह लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिकल पे, जो आप लोग एक चीज़ देखेंगे जो मैंने आपसे लेक्चर में कहा था कि मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी अपने प्रैक्टिकल में। जब हम प्रैक्टिकल हम सॉल्व कर रहे होंगे जब मैं आपको बताऊंगी। ये तस्वीर जब आप देखेंगे आप पेज नंबर 19 पे, अपने प्रैक्टिकल बुक के पेज नंबर 19 पे जब आप ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ये हमारा, तो उसमें आपको ये फिगर नज़र आएगी। फिगर में आपके पास जो गिवन है वो है वर्नियर कैलिपर, कुछ इस शक्ल का वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसमें आपके पास जो ये वाली जो नंबरिंग है ये हमारी क्या कहलाती है, मेन स्केल। और ये वाली जो अंदर की कैलकुलेशन है, जो गोल एरिया यहाँ पे जो सर्कुलेटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसकी क्या है, ये वर्नियर स्केल। इसके ये कहलाते हैं लोअर जॉस और ये अपर जॉस। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी जैसे हमारे पास ये वाला सिलेंडर दे रखा है, लेंथ मालूम करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोअर जॉस या अपर जॉस। जो भी हमारे पास, वैसे तो हमारे पास जितनी भी कैलकुलेशन आती है वो हम लोअर जॉस को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे पता चलती है कि ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है, सिंपल स्केल होता है, लेकिन ये आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे ये और डिटेल में मैं आपको बताती जाऊंगी। ये हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है, लेंथ वाइज।
मतलब हमारे पास जो लेंथ वाइज जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर। सर्कुलर बॉडीज़ के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में भी यही है आपके पास कि जो आपके पास नीचे का जो फिक्स्ड एरिया है वो है मेन स्केल, और जो मूवेबल पॉइंट होता है वो हमारा सर्कुलर स्केल है। ये हमारे पास है स्क्वायर बॉल है जो स्फीयर है। स्फीयर के लिए क्या है, मतलब सर्कुलेटेड बॉडीज़, गोल बॉडीज़ या राउंडेड बॉडीज़ के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्क्रू गेज। नाउ 1A में अगर आप देखेंगे तो 1A में जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर कुछ इस टाइप की चीज़ है जो जिसको कहा जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। साथ में हमारे पास एक स्केल है, स्केल मेजरिंग के लिए। इसके अंदर ये वाला पर्पस जो यूज़ किया जाता है वो वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम को पानी जैसे हम इस पर यूज़ करेंगे, तो पानी की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये सारे साइंटिफिक नेम हैं जो इंस्ट्रूमेंट में या प्रैक्टिकल में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल स्केल है जिसके ज़रिए हम इसकी हाइट को नोट करेंगे। इस तरीके से जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम वर्सेस हाइट, ठीक है। इस तरीके से जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम वर्सेस हाइट। वॉल्यूम हमारा जो पानी जो हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर में ले रहे हैं, और हाइट के उसमें जितना हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे हमारा हाइट कितना चेंज करेगा, ठीक है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ये तो थी डिटेल्स आपके लिए प्रैक्टिकल नंबर 1A और 1B और 2 के लिए। नाउ जब तक हम इसको करेंगे हम इंशाल्लाह फिर जब हमारे पास दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम अपना थ्योरी बेस्ड कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों ने इस वक्त जो करना है वो आपने करना है 1A, 1B, प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड 3। ये तीनों प्रैक्टिकल आपने अपने पास जर्नल में कर लेने हैं, ठीक है, सिवाय ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली हम जब करेंगे जब हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये तो थी डिटेल हमारी कुछ प्रैक्टिकल के बारे में कि किस तरह हमने प्रैक्टिकल जर्नल को अपने बनाना है, किस तरह प्रिपेयर करना है। आगे जैसे जैसे करते जाएंगे हम काम, उसी तरीके से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और थ्योरी लेक्चर, जो हमारा थ्योरी बेस्ड होगा। प्रैक्टिकल का काम यहाँ डिटेल इनकम्प्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने थ्योरी के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।